हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपका स्वागत करता हूं मैं ज्वालपा कोचिंग क्लास में। मैं आपके सामने आशीष सप्याल फिर से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 फिर से लेके आया हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक के जो पहले के दो क्वेश्चन है उससे कंपैरिजन करा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जरूर देखना। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, 5, वो तो जरूर देखना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सो इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा चलो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम तो बनाया ही नहीं हमने। चलो पैरेललोग्राम पहले एक बना देते हैं भाई, कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं। ऐसा लो भाई, पैरेललोग्राम तैयार हो गया। लो ABC और D बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। चलो ये भी हमने कर दिया है क्वेश्चन में जो था। ABC डायगोनल AC बाइसेक्ट, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए को। बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी कि चलो इनका कुछ नाम देते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है। अच्छा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को तो आपको शो डैट यानी कि प्रूव करना है कि एंगल सी को भी क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। चलो इनका भी कुछ नाम देते हैं, 3 और 4, 3 और 4 कुछ नाम दे दिया हमने इनका भी। 3 4 नाम दे दिया ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने को क्वेश्चन में तो कुछ चीज मेंशन कर दिया कि ए बी डायगोनल AC जो है अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। इन्होंने कहा ये प्रूव करके दिखाओ कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। और क्या गिवन है मेरे पास कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, ये मेरे पास गिवन है, दे रखा है। अब मेरे को प्रूविंग का है कि सी जो है एंगल सी वो भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। देखो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, बहुत टफ नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। सीधे सीधे मेरे को देखो क्या दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। पैरेललोग्राम बोल दिया है, अगर पैरेललोग्राम बोल रखा है तो पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो पता ही है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती हैं, वो लिख दिया हमने कि पैरेललोग्राम जो है अपोजिट साइड्स इक्वल। तो लिख देते हैं CD अगर पैरेलल है AB के, लो अगर पैरेलल है। अच्छा, अगर दो लाइन है अगर आपस में पैरेलल है तो एक जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसमें क्या होता है जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको कि अच्छा पहले मेरे पास क्या चीज़ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो मेरे पास गिवन दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास 1 और 2 मेरे पास गिवन है कि एंगल 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है। अब ये बताओ कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आती है ना, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं यानी कि जो ये एंगल होते हैं ये इसके इक्वल होते हैं। चलो अगर ये होते हैं ऐसे तो लिख सकते हैं इसको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल क्या है, लाइन साइड से ही। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन अगर काटती है तो आपको, ठीक है, तो ये क्या मिल गया, 1 4 के इक्वल और 2 3 के इक्वल। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तभी तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बहुत देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 जो है 4 के इक्वल है। ये दिख रहा है ना। तो सीधे सीधे लिख नहीं सकते हम इसको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसको। देखो ना, अगर एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो देखो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है एंगल 4 के भी इक्वल है। अगर एंगल 1 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है तो 2 तो 3 के भी इक्वल है। तो यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये सारे आपस में इक्वल हो गए हैं तो ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसको। अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो लिख दो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग लिख दो इट बाइसेक्ट एंगल, इट बाइसेक्ट कौन सा था, एंगल सी। बस खत्म हो गया, पहला पॉइंट तो खत्म कर दिया हमने कि बाइसेक्ट कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल आपने इक्वल करके दिखा दिए तो लिख दो कि एंगल जो है इट बाइसेक्ट एंगल सी। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्लियरली वहां पे मैंने दिखा दिया कि एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा तो क्या लिख दोगे, एंगल सी इज अ, एंगल सी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो एक तो ये मेरे को मिल गया है। अब चलो इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब ये तो मेरे को मिल गया, अब इन्होंने दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये तो मेरा हो गया। अब ए बी सी डी इज द रोम्बस। अब रोम्बस है तो रोम्बस के लिए क्या चाहिए हमें, ऑल साइड आर इक्वल चाहिए। अगर ऑल साइड आर इक्वल चाहिए तो इन्होंने पहले कंडीशन में तो बोल दिया कि भैया ये पैरेलल है तो इक्वल होंगे, चलो ये तो बोल दिया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं ए बी सी ट्रायंगल को लेके चलता है। अच्छा ए बी ट्रायंगल को लेके चले तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो अभी मेंशन, अभी देखो पहले करा ना 1 2 3 4 सारे आपस में इक्वल है तो 2 भी तो 4 के इक्वल हो जाएगा। 2 अगर 4 के इक्वल है यानी कि अगर ये दो क्या है एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाला जो साइड होगा, देखो ऐसा ना, अगर कोई दो एंगल अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल के, जैसे ये इसके इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख दूंगा। ठीक है, अब क्यों लिखूंगा ए बी इक्वल टू बी सी, तो भाई ये तो अभी जस्ट अभी बताया मैंने तुम लोगों को कि ए बी इक्वल टू बी सी क्यों लिखूंगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखोगे आप लोग, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो ये तो मेरे को मिल गया। ठीक है, लिख देना यहाँ पे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से क्या लिखूंगा मैं, इसी तरीके से ये भी लिख दो इन ट्रायंगल ए सी और डी, ए सी डी ट्रायंगल को भी लेके चलते हैं। अब इस वाले में क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, अभी देखो लिखा था ना 1 2 3 4 सारे आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के अगर इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और 3 पे अगर आपस में इक्वल है यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके सॉरी एंगल, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि एडी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या लिख दोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये लिख दोगे। तो देखो क्या चीज मिल गया हमें ये मिल गया ना, देखो ये तो ऑलरेडी पहले से पैरेललोग्राम था भैया, तो ये आपस में पहले से इक्वल है। तो हमने इस ट्रायंगल को लेके ये इक्वल कर दिया, इस ट्रायंगल को लेके देखो ये इक्वल कर दिया, ये तो ऑलरेडी आपस में इक्वल है। तो लिख दो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऐसा लिख दो इसको यहाँ पे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, आर रोम्बस यहाँ पे लिख देना, रोम्बस ऐसा कर देना इसको। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो इसको अगर आप करना चाहो तो एक दो बार वीडियो को बार बार पीछे करके, अगर ना समझ आए जो लाइन तो बार बार वीडियो को देख के फिर समझ सकते हो, और एक या दो बार देखने के बाद बिना देखे उसको फिर से प्रैक्टिस करो। बिना देखे प्रैक्टिस करोगे तो हो ना कहीं आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मिल चुका है। सो इससे पहले के दो क्वेश्चन बहुत, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है पर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर देखो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा जाता है, पूछते हैं टीचर्स।
सो मिलते हैं कल नए वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।